साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर न किसी के धर्म को बदलने आया है, न किसी के जात को बदलने आया है, वो केवल मन को बदलने आया है। और बाइबल बताती है मन सबसे अधिक धोखा देने वाली क्या है? वस्तु है। सबसे अधिक भटकने वाली चीज क्या है? मन है, जो हमको स्थिर रहने नहीं देती, और वो उसी को बदलने आया है। गीता में लिखा है भगवान इंसान के अंदर रहते हैं, ना कि गीता में हालेलुया। यीशु मसीह का जिक्र भी है गीता में, कुरान में जिक्र है यीशु मसीह का। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो किसी के धर्म को नहीं बदलता, वो किसी की जात को नहीं बदलता, ना वो किसी के साथ भेदभाव करता है। वो हमारे मन को बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है। मेरे जीवन को बदला, मैं कहाँ था और आज कहाँ हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसको बदलता है? मन को बदल। अब कई बार हम बोलते हैं ना, नशा नहीं छूट रहा, कि हमारे मन के बस में नशा है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। जब मन बनाते हैं ना, निर्णय लेते हैं, तो धीरे धीरे छूट जाता है। ये लोग गुड़ाखू की आदत, आज यहाँ कई लोग ऐसे जो गुड़ाखू की आदत नहीं छूटी है। मन में निर्णय नहीं लिया कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मन, बाइबल कहती है, वो सबसे अधिक भटकने वाली वस्तु है। हम इसको स्थिर नहीं कर पा रहे, है ना। इसको स्थिर करने के लिए प्रार्थना करना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, उसका राज्य निकट है। इसलिए उसने बोला मन को फिराओ। अपने समाज से मत अलग हो, अपने रिश्तेदार से अलग मत हो। मैं लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया, मैं एक दूसरे से अलग करने नहीं आया, मैं केवल मन को बदलने आया। हालेलुया। हाँ, 24 आयत पढ़ेंगे, लूका 8:24। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। किसको जगाया? आगे और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह, ये कहानी था आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कई लोग यहाँ नए विश्वासी हैं, कई पुराने हैं। एक जगह झील के किनारे यीशु मसीह झील से होके जा रहे थे, चेलों के साथ नाव में सो गया। कहानी बता रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़वाऊंगा, मेरे पास मुश्किल से आधा घंटा है, 40 मिनट ऐसी कुछ है। हाँ, तो ठीक है, फिर 12:30 बजे अपन छोड़ देंगे ना, एंड कर देंगे। मतलब जितना आपको समझा सकता हूँ उतना समझा दूंगा। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील के उस पार जा रहा था, और वो सो गया नाव में, वो नाव में सो गया। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह नाव पे सो गया, और यहाँ पर लिखा है कि चेलों ने उसके पास आकर कहा, स्वामी स्वामी, हम क्या हुए जा रहे हैं? और नाव के अंदर लिखा, नाव के अंदर पानी आ रहा था। तो वो डर गए, और जब डर गए तो उसने अपने अधिकार को खो दिया। और जब अधिकार को खोया, यीशु मसीह उठा। आगे बढ़े, क्या लिखा है? तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा। तब यीशु मसीह उठकर आंधी को और पानी की लहरों को क्या किया? डांटा। आगे क्या कहता है वो? और वे थम गए और चैन हो गया। थम गए और क्या हो गया? इसके आगे बहुत अच्छा लिखा, पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, तब यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? जब ये आंधी तूफान तुम्हारे जीवन में आया, जब ये नाव में पानी घुस रहा था, तब तुम्हारा विश्वास कहाँ था? हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हमारे जीवन में आंधी या तूफान आते ना, लोग बोलते तू क्रिश्चियन बन गया, अपने धर्म को बदल लिया। जब मैं बिगड़ा था तब लोगों को दिक्कत होती थी, जब मैं सुधर गया, नशे से फिर गया, लड़ाई झगड़े से फिर गया, तब भी लोगों को दिक्कत है कि सुधर गया। मतलब लोगों को हर चीज में प्रॉब्लम है। अब बोले क्रिश्चियन बन गया, ये शब्द कहां से आया क्रिश्चियन का? लोगों ने एक नाम दिया मसीहत को, मसीह लोगों को एक नाम दिया, क्रिश्चियन बन गया। और वही रीति निकाल रहे हैं, अरे क्रिश्चियन बन गया। 3 प्रकार के क्रिश्चियन है। कई क्रिश्चियन परमेश्वर को बदनाम कर रहे हैं, तो लोग उनको देख के ठोकर खा रहे हैं। बोले जब ये क्रिश्चियन लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये जो जा रहे हैं इन लोग क्या ना करते होंगे। रोमन कैथोलिक, मरियम को मानने वाले, आज लोग बोलते ना
जोसेफ नाम है, पीटर नाम है। अब पीटर, एक जगह एक नाम था पीटर, और वो पी के डर था, दल्ली था, उसका नाम था पीटर। अब व्यक्ति बोलते हैं तुम अपने मसीह भाई लोग को नहीं समझा पा रहे, वो है कोई और लोग बोल किसी और को रहे। मतलब मेरी बात का समझिएगा, आज बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को ऐसा अंधा कर दिया है कि परमेश्वर का तेजो महसूस समाचार उनके जीवन में चमक नहीं पा रहा। चेलों की आंख भी बंद थी। 3:16 दूसरा कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा वो पर्दा उठ जाएगा। चेलों की आंखों में पर्दा था। यीशु मसीह के साथ रहने के बाद, देखने के बाद, ये पानी में चल के आता है, मुर्दों को जिंदा करता है। 4 दिन से लाजर मरा पड़ा है, उसको जिंदा कर दिया। इतना कुछ देखने के बाद बोलते स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। आज हम भी यही बोल रहे, पास्टर दुआ कर दो, हम नाश हुए जाते हैं। हमारे जीवन में तकलीफ आ गई, सर में हल्का सा दर्द हो गया, पास्टर दुआ कर दो, सर में दर्द है। पास्टर भी नहीं बोल सकता बेचारा, हे क्या बोलते, क्या लिखा वहां पर, क्या बोला है, तुम्हें विश्वास नहीं है हे अल्पविश्वासी। वो बेचारा नहीं बोल सकता, प्रभु ने सेवा दी है, करना पड़ेगा। अपने अधिकार को पहचानो। यीशु मसीह ने डांटा, हमको भी डांटना है। अपने सिर में हाथ रख के उस दर्द को डांटो, उस बीमारियों को डांटो। समझ रहे हो मेरी बात को? यीशु मसीह ने डांटा। मैंने क्या बोला? अपने अधिकार को पहचानो। पहली बात, अधिकार के साथ बोलना है हमें। दूसरी बात, अधिकार को काम में लाना है। तीसरी बात, अधिकार के साथ जाना है। और चौथी बात, अधिकार को पहचानना है। हम अंधे हो जाते। तब यीशु मसीह बोलता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हें विश्वास नहीं था क्या? तुम नहीं शांत कर सकते आंधी तूफान को? बाइबल कहती है तुम आज भी दूध पीते बच्चों के समान हो। आज भी तुम्हें सिखाना पड़ता है, हाथ पकड़ के चलाना पड़ रहा है। 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से विश्वासी हो, 10 साल से विश्वासी हो, आज भी तुमको बस दूध पिला रहे हैं, तुमको हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं। बाइबल कहती है तुम नहीं चिल्लाओगे तो कौन चिल्ला उठेंगे? हालेलुया। हमको अपने अधिकार को पहचानना है। हमारा अधिकार क्या है? परमेश्वर ने हमें अधिकार क्या दिया है? हमको किस अधिकार से परमेश्वर ने खड़ा किया है, अपने पास रहा है। आप सोच के देखिए, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, क्या वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं? आप ही क्यों आए? आप कभी विचार करिए कि प्रभु इतने सारे लोग दुनिया में, लेकिन तुम मुझे क्यों बचाया? वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए उसने आपको बचाया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो चाहता है कि कोई नाश ना हो, इसलिए वो आपको पकड़ लिया आपके परिवार से, इसलिए वो आपको अपने पास ले आया। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो चाहे एक इशारा करे पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह को मानने लग जाए, लेकिन नहीं। हमको पहचानना है कि हम जिस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं वो परमेश्वर है कौन, और उसने क्या अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं, पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा। यूहन्ना 14:26 में लिखा है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आज पवित्र आत्मा में सिखा रहा, नहीं तो खुद दुआ कर। नहीं नहीं नहीं, हमारा विश्वास एक दवाई पे, एक डॉक्टर पे है। हम अपने अधिकार को नहीं पहचान पा रहे। हमको अपने अधिकार को पहचानना है और उन चीजों को डांटना है। कब तक हम दूध पीते बच्चों के समान दूसरों पर डिपेंड रहेंगे? नहीं, जब तक पास्टर नहीं आएंगे, पास्टर को जब तक फोन नहीं करेंगे, जब तक हम ठीक नहीं होंगे। लिखा है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए तो आपके विश्वास से होता है। अब कुछ लोग बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों को देखते हैं कि वहां ज्यादा लोग जाते हैं, तो वहां जाते हैं, उनका विश्वास उन मिनिस्ट्रियों पर है, परमेश्वर पर। सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, क्लियर बात बोल रहा हूं। लोगों का विश्वास कहां है? अपने अधिकार को पहचाने नहीं है, वो दूसरे के पास भाग रहे हैं। बड़ी मिनिस्ट्री को देख लिए, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। हम किसको महत्व दे रहे हैं अपने जीवन से?
क्या हम अपने अधिकार को पहचान पाए हैं? क्या हम उस परमेश्वर को पहचान पाए हैं जिसने आंधी और तूफान को भी शांत करने का अधिकार दिया है, जिसने पानी में चलने का भी अधिकार दिया है? क्या हम उस परमेश्वर को पहचान पाए हैं? उसने कहा, हे अल्पविश्वासी, मतलब आज भी हमें विश्वास नहीं है कई चीजों के लिए। हल्का सा सर में दर्द हुआ, दुआ कर दो। हल्का सा पैर में दर्द हुआ, दुआ कर दो। हल्का सा कुछ हुआ, दुआ कर दो। जब दूसरे ही कोई सब कुछ करेगा तो फिर आप क्या करोगे प्रभु के लिए? अब आप एक चीज बताइए, मैं आपको क्यों ये चीज बता रहा हूं, अपने अधिकार को पहचानना है। आप एक चीज बताइए, आप किसी नए व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताओगे तो वो क्या बोलेगा? मालूम, आप तो खुद तकलीफ में रहते हो, आप मेरे को क्या बता रहे? इससे अच्छे तो मैं वही ठीक हूँ। कई लोगों को ऐसा सुनना हुआ है, बोलते देखा हूं। आज लोगों के नाम से लोग नहीं जानते, उनकी बीमारियों से जानते हैं। आज लोग हमको किस नाम से जानते हैं? क्या हम अपने अधिकार को पहचाने? क्या हम उस परमेश्वर को पहचाने जिस परमेश्वर ने हमें हर एक चीज पर अधिकार दिया? लिखा है, मैंने तुम्हें स्वर्ग राज के वचनों की भेदों की क्या दी है? समझ दी है। समझ दी है परमेश्वर ने इस वचन के भेदों की, इस वचन को समझने की। लेकिन आज भी पर्दा पड़ा है हमारी आंखों में। आज भी हम इस वचन के भेद नहीं समझ पा रहे कि बाइबल क्या कहती है, हमें परमेश्वर ने क्या अधिकार दिए हैं। अपने अधिकार को काम में नहीं ला रहे हमको पहचानना है कि परमेश्वर ने हमको क्या अधिकार दिया है, हमारे पास क्या अधिकार है ना? वकील के पास अधिकार रहता है, इसलिए काला कोट पहन के जज के सामने खड़े के अधिकार से बोलता है, मुझे पता है व्यवस्था क्या कहती है, कानून क्या कहता है, इसलिए वो सीना ठोक के जज से बात करता है। जज वो जो लोगों को फांसी भी चढ़ा दे और फांसी से उतार भी दे। आज वो परमेश्वर जज बन के बैठा है और हमको इसका पता ही नहीं है, तो हम अधिकार से कैसे बात करेंगे? कैसे हम उस परमेश्वर के पास अधिकार से जाएंगे? वो जज बैठा है सामने, लेकिन हमारे पास अधिकार ही नहीं है, पहचानते नहीं अपने अधिकार को, तो हम कैसे उस परमेश्वर से बात करेंगे? हमको पहचानना है, जब जीवन में आंधी तूफान आएगी हमको उसको डांटना है। प्रार्थना करना अलग है, लेकिन कमांड करना अलग है। हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और बीमारियों को, तकलीफों को डांटते हैं, कमांड करते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। पर वे डर गए और अचंभित हो गए। आज हमारे जीवन में आंधी तूफान आते हैं तो हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। और जब हमारे जीवन पास्टर दुआ करके सब ठीक हो गया, हाँ फिर थोड़ा सही लगता है, फिर रिलैक्स होता है। भरोसा किधर है? मैं आप लोग को इसलिए चीज बता रहा हूं कि आप लोग डिपेंड हो, कि वो भी सेवा में रहते हैं, कई जगह जाते हैं, उनको भी टाइम नहीं मिल पाता। फिर बोलेंगे पास्टर मेरा फोन नहीं उठाए, पास्टर मैं दुआ के लिए फोन लगाया था, मैं फोन नहीं उठाया। फिर सारा ब्लेम किसके ऊपर डाल देंगे? पास्टर के ऊपर। हमने लगाया तो था आपको फोन, आप ही नहीं उठाए, आप बिजी हो गए, मैं बिजी थी। जब पास्टर रिपीट किया तो पता चले बंदा नहाने गया, अब वो फोन नहीं उठाया। हम कब अपने अधिकार को पहचानेंगे? हम कब अधिकार के साथ चीजों को डांटेंगे, चीजों को कैंसिल करेंगे? मैंने अपने प्रिंसिपल सर से एक चीज सीखी। उन्होंने बोला कि मैं कई बार जब रात में बैठता हूँ दुआ करने के लिए ना, तो मैं एक चीज दुआ करता हूँ, प्रभु मेरे खिलाफ उठने वाली हर एक बातों को, हर एक जादू टोना तंत्र मन की शक्तियों को, हर एक प्रकार की दुष्ट के कामों को, शैतान की षड्यंत्र को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। जब रात में उस चीज को कैंसिल करते फिर सोते हैं। मैंने इस चीज को सीखा है उनसे। मैंने बहुत सी चीजें, बहुत से पास्टरों से, बहुत से लोगों के साथ उठना बैठना क्या उनसे सीखा हूँ। अपने भी पास्टरों से सीखा हूँ, अपने सरों से सीखा हूँ, और जो नए नए पास्टर जिनसे मिला हूँ मैं, बड़े बड़े लोगों से, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। बाइबल कहती सेहत में पाओ सेहत में बांटो, क्योंकि अपने अधिकार को पहचाना हूँ। मुझे पता है कि कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आज भी चर्च के अंदर झाड़ू लगाते हैं, कुर्सी पोंछते हैं। मैं छोटा नहीं हो गया, न मैं गिर गया किसी की नजर में। हालेलुया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग को सिखा रहा हूँ कि आप लोग अपने अधिकार को पहचाने, है ना। अब यीशु मसीह नाव पे सो रहा, चेले आके बोला हे स्वामी उठ, हम नाश हुए जाते हैं। उनको अपने वो लोग परमेश्वर के इतने चमत्कार को देखे, उसके बाद भी वो चीज को डांट नहीं पा रहे। वो देख रहे थे कि पतरस पानी में चल के यीशु मसीह के पास जा रहा,
और यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहा चेलों के पास। पतरस बोलता प्रभु अगर तू ही है तो मुझे पानी में चलने की क्या दे। और जब पतरस ने अपने अधिकार को पहचाना तो थोड़ा देर बाद फिर क्या हुआ पता, पतरस फिर डूब गया। बाइबल कहती है उसने देखा पानियों को, आंधी तूफान को देखा, वो डर गया फिर गिर गया। हम अपने अधिकार को कई बार पहचाने का फिर डर जाते तूफानों को देख के। याद रखना अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है तूफान आएंगे, हमको खुद डांटना पड़ेगा, यीशु मसीह नहीं डांटेगा। यीशु मसीह था लोग चेलों के साथ, चेलों को बता रहा था, वो दिखा रहा था कि देखो तुम्हारे पास अधिकार है। इसलिए वो कहता हे विश्वासी हो, तुम्हें विश्वास नहीं था। वो सिखा रहा है उनको कि तुम्हें विश्वास नहीं था, तुम नहीं कर सकते क्या। वो सिखा रहा था उनको, वो उनको बता रहा था वो चीजें कि आप अपने अधिकार को पहचानो। कुछ लोग आए, फरीसी लोग बोलते प्रभु तेरे चेले तो उपवास नहीं रखते, तेरे चेले ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, बुराई कर रहे प्रभु से। प्रभु वो क्या बोलता पता है कि जब तक बराती के साथ दुल्हा है तो दुल्हा कैसे, बराती कैसे भूखे रह सकते, अलग होगा तब उपवास रखते। जब तक वो साथ में कैसे वो भूखे रह सकते, जब वो अलग होगा तब वो क्या करेंगे, उपवास भी रखेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और काम भी करेंगे। आपको एक चीज पता है, जब तक चेलों के साथ यीशु मसीह था तब तक चेलों को यीशु मसीह की कदर, जब तक हमको सब कुछ मिल रहा है हमको कदर, और जब सब चला जाएगा ना तब हमको कदर होगी। शायद वो समय मेरे को मिलता, शायद वो वचन मेरे को मिलता, शायद वो सीखी हुई चीजें मैं अपने जीवन में लागू कर लेता। और लिखा है जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ 12 चेले वो एक जगह पर इकट्ठित हुए और जब सामर्थ को पाया परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत कामों को करने लगे, दुनिया को पलट दिए। वो 12 चेले, 11 थे, एक मर गया, 12 थे, एक मर गया, 11 बचे, फिर एक को चुने, किसको, मत्तिया को, 12 हुए। फिर उसके बाद उन्होंने दुनिया पलट दी, थोमा भारत आया, इसलिए आज भारत में विश्वासी कम पाए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर विश्वास ही नहीं था। बोलता मैं जब तक छेद में उंगली डाल के ना देख लूं कि तू ही है तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। हम भी ऐसी हैं, जब तक यीशु मसीह के घाव में पूरा हाथ डाल के नहीं देखेंगे ना तब तक विश्वास ही नहीं करते। इसलिए थोमा आया ना, मेरे लगता थोमा के आने से तो ऐसा नहीं हो गया। थोमा आया भारत में और थोमा थोड़ा विश्वास में कमजोर था। आज भारत के विश्वासी भी विश्वास में कमजोर है, इसलिए आप विदेश को देखो, वहां पर विश्वासी मजबूत है, परमेश्वर अद्भुत काम वहां कर रहा है, परमेश्वर वहां लोगों को अच्छे से रख रहा है। आप दुनिया में नजर उठा के देखो, कोई यीशु मसीह के नाम से भीख नहीं मांग रहा। हर एक धर्म का व्यक्ति, हर एक व्यक्ति भीख मांग रहा, लेकिन अगर कोई यीशु मसीह के नाम से भीख मांग रहा तो बताओ। आज तक मैंने अपनी 28 साल की उम्र में आज तक मैंने किसी क्रिश्चियन को नहीं देखा कि यीशु मसीह के नाम से भीख मांगे। गरीबी श्राप नहीं है, गरीबी में पड़े रहना क्या है, गरीबी श्राप नहीं है। आप सोचो गरीबी श्राप नहीं है, गरीबी में पड़े रहना श्राप है, क्योंकि हमको अपना अधिकार ही नहीं पता है। अपना हम गरीबी में पड़े हैं, अपने जीवन में क्या ला रहे, गरीबी तुम्हारी श्राप ला रहे। हम खुद ही पड़े हैं गरीबी में, हमको पता ही नहीं अपने अधिकार को, हम अपने अधिकार को कभी जानने की कोशिश नहीं किए, उसको कभी काम में लाने की कोशिश नहीं किए। हमको पहचानना अपने अधिकार को जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। कब तक हम गरीब बन के रहेंगे, हम कब तक वहीं पर पड़े रहेंगे गरीबी में। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया वो खुद कंगाल हो गया। बाइबल कहती है तुम्हें क्या करने के लिए, धनवान बनाने के लिए। वो खुद कंगाल हो गया। आज भी हम पड़े गरीबी में। शायद पास्टर मेरे को दे दे तो मैं घर पहुंच जाऊं, शायद पास्टर मेरे फोन पे डाल दे तो मैं आ जाऊं। भरोसा किस पर है, भरोसा किस पर है, पास्टर पर या उस पर। भजन संहिता 34:17 में क्या लिखा, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा और उनको उन सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आप दोहाई देना नहीं जानते, दोहाई किस रीति से देना, कैसे परमेश्वर को पुकारना है। आपका भरोसा पास्टर को फोन लगा, पास्टर इतना पैसा डाल दो ना मैं आ जाऊंगी,
तब पैसा डाल दो, मैं आ जाऊंगा। पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, डाल दो, आ जाऊंगा। हमारा भरोसा कैसा है? अब मान लो, एक बात बताओ, पास्टर कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है, मैं इनकी बस बात नहीं कर रहा, मैं औरों की बात कर रहा हूँ। आप भी जहाँ जहाँ जाते होंगे मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। वो काम नहीं कर रहे, उनका जीवन कैसे चला? आप कभी फोन करके पूछे पास्टर आपका जीवन कैसे चल रहा है? आपके पास पैसे हैं या नहीं? आप खाना खाए कि नहीं? लेकिन जब हमको जरूरत पड़ती ना, पास्टर अपने अधिकार को नहीं पहचाने, तभी तो यीशु मसीह बोलता है, हे अल्प विश्वासी, तुम्हें विश्वास नहीं है, हमको भी विश्वास नहीं है। प्रभु नहीं नहीं, जब तक तू उतर के नहीं आएगा हम विश्वास ही नहीं करेंगे। थोमा बोलता है, जब तक मैं उंगली नहीं डालूंगा जब तक विश्वास नहीं करूंगा। हम भी वैसे ही हो गए, हम भी आज डिपेंड है दूसरों पर। जब तक दूसरा हमारा सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर जाने के लिए चार का सपोर्ट चाहिए ना, दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, हालेलुया। आत्मिक तौर से उठने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपने अधिकार को हमको पहचानना है, हमको पहचानना है जिस परमेश्वर की हम उपासना कर रहे हैं वो परमेश्वर ने हमें क्या क्या अधिकार दिए। बोलता है, मैंने तुम्हें स्वर्ग राशि क्या दे दी है? कुंजियां दे दी है। और लिखा है, जो कुसुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में, और जो कुसुम पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में। अरे इतना अधिकार दे के रखा है, बांधो ना चीजों को, आशीषों को खोलो ना अपने जीवन में, वचन के साथ क्लेम करते हुए और बोलो, परमेश्वर यूहन्ना 17:17 कहता है, तेरा वचन सत्य है। जब तेरा वचन सत्य है तो मत्ती 18:18 भी सत्य है। जो तू पृथ्वी में खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा, जो पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा। खोलो आशीषों को अपने जीवन में, बरकत को खोलो अपने जीवन में। हालेलुया। जब हम यहाँ खोलेंगे तो वहां से खोलेगा। अपने जीवन के, अपने घर के बंधन खोलो, अपने मुंह से अंगीकार करो, प्रभु घर के बंधन खुलने पाए यीशु के नाम में। वचन को उठा के क्लेम करो, अधिकार को पहचानो। चार बातें क्या बताई मैंने अधिकार के बारे में? कौन लिखा है? पहली बात क्या बताई मैंने? न जाति बदलता है, न धन बदलता है, केवल मन बदलता है। परमेश्वर तो मन बदलता है, लेकिन मैंने चार बातें बताई। अपने अधिकार को पहचानना है, अधिकार को काम में लाना है, अधिकार के साथ जाना है और अधिकार को इस्तेमाल करना है। हमको अपने अधिकार को पहचानना है। मैं यही चीज आपको बता रहा हूं कि हमको अपने अधिकार को पहचानना है। यीशु मसीह यही चीज सिखा रहा चेलों को कि तुम अपने अधिकार को पहचानो। तुम डांट सकते हो आंधी तूफानों को, कब तक मैं तुमको सिखाता रहूंगा? वो दृष्टांत में चेलों को सिखाता था और चेले आके पूछते थे भीड़ से अलग होके, प्रभु इसका दृष्टांत का अर्थ तो बता हमें। तो बोलता है, तुम्हें तो भेदों की समझ दी गई है, फिर भी तुम पूछते हो। आज हमको भी दी गई है पर हम समझना नहीं चाहते। हम अपने आप को प्रभु के करीब लाना नहीं चाहते। समझ रहे हो मेरी बात को? हम परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते। कौन दुआ करे, कौन बाइबल पढ़े? बाइबल पढ़ के तो देखो, गूगल में सर्च करो, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली, पढ़ी जाने वाली बुक ये बाइबल है। हालेलुया। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक ये बाइबल है, सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक ये बाइबल है। गूगल पे सर्च कर लेना कभी। हालेलुया। वो परमेश्वर ने इतने अधिकार हमें दिए कि तुम पृथ्वी में खोलो सर्ग से खुलेगी आशीष से। हम खोलते ही नहीं है कोई चीजें, बस हम मेढक के कुएं के मेढक हैं, वहीं वहीं कूदेंगे, वहीं वहीं डले रहेंगे। हम उसके बाहर आना नहीं चाहते क्योंकि हम अपने अधिकार को नहीं पहचान पा रहे। हमको पहचानना अपने अधिकार को यीशु मसीह सिखा रहा है। हे अल्प विश्वासी हो, तुम्हें विश्वास नहीं है। मैं आज आप लोगों को यही चीज सिखा रहा हूं कि आप अपने अधिकार को पहचानो, आप अपने अधिकार को काम में लाओ, उसे इस्तेमाल करो, अधिकार के साथ जाओ। अधिकार को पहचानो अपने कि हमारे पास क्या अधिकार है, हम क्या कर सकते हैं। भजन यशाया 43 उसके 4 में लिखा, तू परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हम अनमोल है उसकी दृष्टि में, हम ऐसे वैसे नहीं है, हम मामूली लोग नहीं है, हम उसकी दृष्टि में अनमोल है। और लिखा, जो उसकी आंख की, उसके लोगों को छूता है, उसकी आंख की पुतली को छूता है। जो हमको छूता है वो उसको छूता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, मेरे खिलाफ बोलने वालों को मैं गवाही के तौर पे भी बता रहा हूं और परमेश्वर के काम को भी बता रहा हूं, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बता रहा हूं। मेरे खिलाफ कईयों ने
बहुत सी चीजें कही और मैंने उनका अंत भी देखा। एक व्यक्ति खत्म, 2 व्यक्ति खत्म हो गए, औरों के जीवन में समस्याएं आ गई, क्योंकि लिखा है जो मेरे अभिषेक को छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को परमेश्वर से नहीं छोड़ेगा। मैंने देखा है जितने मेरे खिलाफ बात किए, अगर हम परमेश्वर के अभिषेक हैं तो हमारे खिलाफ कोई भी बात करेगा, परमेश्वर उसको कहीं ना कहीं से उन्हीं चीजों में क्या करेगा, गिरा देगा। क्योंकि वो लोगों को तो नहीं पता, क्योंकि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा किया है। तभी कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह बोलता, जब चढ़ा पहली बात कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। क्योंकि इनकी आंखों में क्या पड़ा है, पर्दा पड़ा है। हमारी आंखों से तो पर्दा उठ गया है, हमने देखा तो है लोग परमेश्वर के अद्भुत कामों को, हमने अधिकार को पहचाना तो है, जानते तो है हम अधिकार को जो परमेश्वर हमें दिया है। अधिकार के साथ जाना, अधिकार के साथ बोलना, अधिकार को काम में लाना, अधिकार को पहचानना है। सबसे पहले तो हमको अपने अधिकार को पहचानना है, फिर उसको काम में लाना है, फिर बोलना अधिकार से, फिर अधिकार के साथ जाना है। जब हम ये चीज अधिकार के साथ करने लगेंगे, परमेश्वर हमको उन्नति की ओर ले जाने लगेगा। हम पहचान नहीं पा रहे अपने अधिकार को, हम अपने आप को नहीं, हम दूसरों को जानने में इतना बिजी हो गए कि हम खुद को नहीं जान पा रहे हम कौन है। दूसरा सामने क्या कपड़े पहन के खड़ा है, बाजू वाला क्या कपड़े पहन के आया, सर में कपड़ा क्यों नहीं डाला, वो सर में टोपा क्यों पहना है, वो मोजा क्यों नहीं पहना, वो चप्पल क्यों पहन के खड़ा है, वो जूता क्यों पहन के। हम दूसरों को जानने में इतना बिजी हो गए कि हम खुद को नहीं जान पा रहे कि परमेश्वर हमको किस लिए बनाया, यह किस लिए रचा है। लिखा है उसने हमारे चेहरे को अपने हथेली में खोद के रचा है, अपने समानता में हमें बनाया है। हमको पहचानना अपने अधिकार को कि परमेश्वर हमें किस लिए बनाया है, क्या करने के लिए बनाया है। मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 तक यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अब वो अधिकार वो तुमको दे रहा। बोलता है जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और कहता है उसके बाद 20वीं आयत में, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें क्या करो, मानना। हमको सिखाना, जो हम सीख रहे हैं हम दूसरों को सिखाएं। बाइबल कहती सेत में पाए हो सेत में बांटो, सीखे हैं तो सिखाओ और नहीं सीखे तो मत सिखाओ। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, समझ रहे? अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। पहचानो अपने अधिकार को, पहचानो परमेश्वर ने आपको किस लिए बनाया है। हम उनके चेलों के साथ जैसे हो गए। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा, उसके बाद भी पास्टर दुआ कर दो, सर में हल्का सा दर्द हो रहा है, यहाँ से ऐसे आ गया, अब ऐसे आ गया, यहाँ आ गया, अब पैर में आ गया, कुछ दर्द नाच क्यों है शरीर में, आप नचवा रहे उसको। यीशु मसीह हमारे मन को बदलने आया, हमारे जाति को बदलने नहीं आया कि मेरा नाम राजदीप है तो मैं अपना नाम जोसेफ रख लूं या कुछ और रख लूं। वो मेरे नाम को नहीं बदलने आया। आज 10 साल से प्रभु यीशु मसीह को जान रहा हूं, आज भी मेरा नाम राजदीप चलता है और लोग ठाकुर बोलते हैं, आज भी मैं उसी में हूँ। धर्म बदला ना, मेरी जात बदली, मेरा केवल मन बदला, मेरा केवल जीवन बदला और आज मैं धर्म। कहाँ मैं पड़ा था गुनाहों में और आज परमेश्वर ने कहाँ खड़ा कर दिया। आज लोगों को सिखा रहा हूँ कि मैं उस चीज से निकल आया हूँ और आप लोग को सिखा रहा हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो हमारे मन को बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है। लिखा है मैं पापियों को दूर दूर कर क्या करने आया हूँ, बचाने आया हूँ। हम पाप में खो गए थे, हम पाप में पड़े थे, परमेश्वर ने हमें दूर दूर कर बचाया, हमें बताया। जब हम बच गए तो हमें बताया कि तुम्हारा अधिकार ये है, अपने अधिकार को पहचानो और उसको काम में लाओ। हालेलुया। किसको किसको नींद आ रही है? तुम खड़े हो। अभी जब आराधना चल रही थी तो तुम्हारे मन में क्या चलती है, हाँ हो क्या रहा है ना? खड़े हो तो मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ बैठा था और मेरे मन में बहुत देर से चल रहा था, है ना? तुमको लग रहा था ना कि यहाँ कुछ तो ऐसा चल रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। उनको देखे, उनको लोगों को देखे तो बोले क्या हो रहा है ना? बोले पागल हो गए हैं। तुमको ऐसा लग रहा था, मन में सवाल चल रहे थे ना? अभी विश्वास में है।
ये कुछ नहीं हो रहा, ये केवल परमेश्वर का काम हो रहा है ना। परमेश्वर लोगों को छूता है तो उसकी जब आग आती है ना तो लोग, अब किसी को आग लगती है तो कैसे भागता ना इंसान, वैसे जब उसकी आग उतरती है तो लोग सहन नहीं पाते, इसलिए वो ऐसे करते हैं। आप उसको मजाक मत समझिएगा, वो परमेश्वर की आग थी जो लोगों के जीवन में लगती है ना तो उसमें ठहर नहीं पाता इंसान, है ना। यहाँ परमेश्वर आपको इसलिए लाया कि आप उस चीज को जानो, ठीक है। मेरे सवाल थे ना यही, ठीक है। हमको अपने अधिकार को क्या करना है? अच्छा, मैं 4 बातें बता चुका हूँ तो फिर आप रिपीट करेंगे। पहली बात, पहली बात क्या थी? अधिकार के बारे में जो बताया था, जानना। दूसरी, तीसरी, अधिकार के साथ जाना। चौथी, हाँ वही मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास्टर हमेशा बोलते हैं आगे से पाठ पीछे से सपाट है। है ना। तो कई लोगों को होता है आगे आगे समझ में आ रहा, पीछे सब भूल गए, पीछे सपाट। फिर जब पूछे तो बोले रात भर क्या बोले, रामायण पढ़ाए, लास्ट में बोलते हैं राम और सीता भाई बहन थे। हम भी आज वैसी सिखा रहे हैं, सीख लो। यही मौका है कि कोई अगर बाहर से आता ना सिखा रहा तो सीख लो उसको, आसी से लपक लो, है ना। अपन को पहचानना है, हमको मिल के परमेश्वर के काम को करना है, हमें मिल के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, हमें मिल के उसके राज्य के काम को करना है। अपने अधिकार को जब हम पहचानेंगे तब हम बोलेंगे पास्टर हम भी आपके साथ क्या करेंगे, सेवा में सहायता करेंगे। उनको भी फ्रीडम हो जाएगी कि आप लोग जब यहाँ देख रहे हो तो अब हम बाहर देखते हैं, लेकिन उनको भी फ्रीडम नहीं हो पा रही। आप लोग तैयार नहीं हो पा रहे, अपने अधिकार को पहचान नहीं पा रहे। हमको पहचानना अपने अधिकार को, परमेश्वर ने किस लिए रखा है ना। अल्पविश्वासी जैसे नहीं कि पास्टर यहाँ से गए आप लोग को सौंप के, पास्टर यहाँ पर ऐसा हो गया आप दुआ करो, हमारे फिर वो वही बोलेंगे हे अल्पविश्वासी तुझे विश्वास नहीं था, मैंने इतना सिखा के आया, खड़ा कर दिया, उसके बाद भी नहीं था, है ना। तो हम ऐसे ना हो जाए कि हमारी आंखों में पर्दा पड़ जाए। मेरे साथ निकालो दूसरा कुरिन्थियों, इसमें हाथ रखे रहना, मैं रिपीट आऊंगा क्योंकि मैं 5 मिनट में एंड करूंगा, है ना। 12:30 बोला था, 35-40 मिनट से ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं ऊपर, क्योंकि साइंस कहता है इंसान की सुनने की कैपेसिटी 40 से 45 मिनट है, उसके ऊपर में जाऊंगा आप लोग के ऊपर से जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए साइंस के दायरे में भी अपन रहेंगे, परमेश्वर के भी दायरे में रहेंगे, है ना। क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा से भी बुद्धि से भी, मैं आत्मा के प्रभाव में ले चलूंगा 2 घंटे करूंगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। परमेश्वर ने बुद्धि से ले दी है, ठीक है। फिर दूसरा कुरिन्थियों 3:16, परंतु जब कभी उनका हृदय, यही चीज यीशु मसीह उनको सिखा रहा है चेलों को। हाँ, परंतु जब कभी उनका हृदय, जब कभी तुम्हारा हृदय प्रभु की ओर सही से फिरेगा, हाँ, तब वह पर्दा उठ जाएगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा और इस वचन के अधिकार को हम पहचान जाएंगे। आगे, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, बस जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा वो पर्दा उठ जाएगा, और जब पर्दा उठेगा हम अपने अधिकार को पहचान जाएंगे और इसकी बातों को समझने लग जाएंगे। वो आत्मा हमें सिखाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करता हूं तुम्हारे लिए सहायक भेजेगा, अर्थात पवित्र आत्मा। जब वो आएगा वो तुम्हें सिखाएगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपको ये चीजें क्या करेगा। इसी का 4:4 पढ़िए, बाजू में है, बाजू में थोड़ा सा ऊपर। और उन अविश्वासियों के लिए, देखो अब बता रहा है, जो बोले स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, अब उनके लिए बोल रहा है, उनको सिखाने के लिए वो चीज बता रहा था। हाँ, अब उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि मतलब आंखों को इस संसार के ईश्वर ने मतलब शैतान ने अंधी कर दी है, ऐसी अंधी कर दी है। आगे, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेजो में सुसमाचार का, हाँ, प्रकाश उन पर न चमके। इसका प्रकाश लोगों के जीवन पर, यही चीज यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा था। क्या कहता है, ये अविश्वासियों जो अविश्वास में है, इस वचन का तेजो में सुसमाचार तुम्हारे जीवन में चमकाने के लिए बता रहा है कि अपनी
हम अपने अविश्वास के कारण हम उसके वचन को समझ नहीं पा रहे, हम उन चंगाइयों को अपने जीवन में रिसीव नहीं कर पा रहे जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर 2400 वर्ष पहले दे दी थी। समझ रहे हो मेरी बात को? यही चीज यीशु मसीह चेलों को बता रहा है कि जब तुम मेरे साथ रह के इतने कामों को देखने के बाद तुम नहीं सीख पाए, तब तुम कब सीखोगे? तुम आज भी दूध पीते बच्चों के समान हो, तुम्हें सिखाना ही पड़ रहा है। यीशु मसीह के साथ लोगों ने देखा, चेले रहे, उसके बाद भी देखे ये मुर्दों को जिला रहा है, ये अंधों को आंखें दे रहा है, ये लंगड़ों को चला रहा है, ये 4 दिन से मरा हुआ लाजर उसको तक जिला दिया, पानी पे चल के आ रहा है, आंधी तूफान को डांट रहा है। एक बार और ऐसा हुआ कि जब पतरस चला तो यीशु मसीह वहां भी पानी और तूफान को डांटा, तब भी चेलों ने देखा, तब भी अचंभव किया। यहां पर यीशु मसीह सो रहा है, तब भी अचंभव कर रहा है। मतलब पतरस जब डूबा तो पतरस को बोलता है, हे पतरस तुझे विश्वास नहीं था? मतलब सब चीजें हमारी बातें आ रही विश्वास पर। हम जब अधिकार को पहचानेंगे तो अधिकार के साथ, विश्वास के साथ हम उस अधिकार को काम में लाएंगे। जब हमारे अंदर विश्वास आएगा हम अपने अधिकार को काम में लाना चालू कर देंगे। ये वही चीज सिखा रहा है कि हमारी आंखों में ऐसी पट्टी पड़ गई है कि हम उसके वचन का, उसके जो आश्चर्य कर्म है जो उसने हमारे जीवन में कर दिए हैं, हम उसको रिसीव नहीं कर पा रहे। हमारी आंखों में ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है। हमको अपने, इसलिए यीशु मसीह इनको सिखा रहा है कि अपने अधिकार को पहचानो। आज मैं भी आप लोग को यही सिखा रहा हूं कि अपने अधिकार को पहचानो कि परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दिया है। खोलो अपने जीवन के बंधन, खुद से हाथ रख के प्रार्थना करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि पास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइबल में लिखा है कि बीमारों को दुआ की भी और वैद्य की भी जरूरत है। तो हमको दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की भी पड़ेगी, पास्टर की पड़ेगी, खुद की दुआ की पड़ेगी। जब हम नए सीखे हैं, जब हम सीख रहे हैं, तब हमको जरूरत है। लेकिन जब हम सीख गए हैं, हम समझने लगे हैं, तब हम किसी को परेशान ना करें, खुद से दुआ करें हाथ रख के। समझ रहे हो मेरी बात को? हमको अपने अधिकार को पहचानना है। मेरे सर में कई बार दर्द होता है, मैं खुद से हाथ रख के प्रार्थना करता हूं और थोड़ा देर बाद ठीक हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपने अधिकार को पहचान लिया हूं। आज दुष्ट आत्माओं को डांटते ना, अधिकार के साथ निकलती है ना, यही अधिकार है। हमको भी पहचानना है, हमको भी डांटना है, तूफानों को डांटना है, समस्याओं को डांटना है। जब हम अपने अधिकार को नहीं पहचानेंगे तो हम डांट नहीं पाएंगे। अच्छा, कोई अगर किसी चीज को आपको सीखने के लिए 3 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, या तो फिर 3 महीने सीखना पड़ेगा उसको ध्यान से, और जब सीख जाओगे तो आपको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उसको दूसरों को सिखाओगे। सही है? यहाँ कोई अगर ब्यूटी पार्लर वाला होगा तो 3 महीने का कोर्स करेगा, तो उसके बाद खुद सोचेगा मैं सिखाने लगा। ऐसी परमेश्वर का वचन भी है, हम सीखें, और जब सीख लिया तो हम लोगों को भी सिखाने वाले हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमने पाया है तो दूसरों को सिखाओ। सेत में पाए हो, सेत में बांटो। अपने अधिकार को जब पहचान गए हो उसको काम में लाओ, और जब काम में लाओगे, अपने अधिकार के साथ आगे बढ़ते जाओगे, तो शैतान आपको जब देखेगा, बाइबल कहती है शैतान का सामना करोगे, तुम्हारे सामने क्या होगा? भाग निकलेगा। हालेलुया। समझ रहे हो? हमको अपने अधिकार को क्या करना है? ये जो 4 बातें मैंने बताई है, इसको अपने जीवन में गांठ बांध लो, लिख लो, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लो इसको, कि हमको इस 4 बातों को लेके काम करना है। हो सकता है आप यहाँ पास्टर के साथ सेवा कर सकते हो। अब आप बोलो कि नहीं, आप सुनोगे बस, तो आप दूसरों को कब बचाओगे? वो बोलते हैं कि भैया मेरा एक ही दर्शन है कि लोगों तक प्रभु को वचन पहुंचे और लोग बचे। उनका एक ही टारगेट है, वो मेरे को बोलते भैया मेरा एक ही टारगेट है कि लोगों तक जैसे तैसे प्रभु का वचन पहुंचे, लोग बचे, प्रभु को जाने। तो वही 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, आप लोग कब सपोर्ट करोगे? कलीसिया का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आपको पता क्यों मैं बोल रहा हूं? जब पतरस बंद था, कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, और जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, पतरस की बेड़ियां खुल गई, और जब वो आके खड़ा हुआ ना, तो लोग गेट नहीं खोल रहे। सुन लिया कि पतरस खड़ा है द्वार पे, आके कहानी बता रहे पतरस आके खड़ा है, वो गेट नहीं खोल रहे। कलीसिया की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप जब मिल के प्रार्थना करते हो ना, बहुत कुछ हो सकता है। आप नहीं कर पा रहे लेकिन दुआ कर सकते हो, घुटनों में आकर प्रभु आपके दास लोग वहां सेवा कर रहे हैं, प्रभु आपके दास लोग यहाँ गए हैं, यहाँ पर जा रहे हैं वचन फैलाने, आप उनके लिए दुआ कर सकते हो। आप अगर जा नहीं सकते, मजबूरी है,
तो आप जा नहीं सकते तो दुआ कर सकते हो। बाइबल क्या कहती है पता है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना से पूरा बिलासपुर बच सकता है। आपकी प्रार्थना से आसपास के क्षेत्र बच सकते हैं। पंजाब में एक पास्टर ने प्रार्थना की, अपने घुटने फोड़ दिए। जिस रूम के अंदर वो प्रार्थना करता था उस जगह में वो लोग गए, और आज पंजाब में देखिए कितनी बेदारी आ गई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने अपने अधिकार को पहचाना। आज हम भी अपने अधिकार को पहचाने और उस अधिकार को काम में लाए। ठीक है। परमेश्वर इस वचन के अंदर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मेरी कोई बात